everyone, this is CSCS Tejal Katarian with lots of energy. Let me start with today's session. 2-4 मिनट का ही सेशन होगा. जस्ट अ गाइडेंस टिप फॉर ऑल ऑफ यू. मैंने स्क्रीन पे ऑलरेडी लिख दिया है. राइटिंग स्पीड के बारे में बात करनी है. मतलब क्या कि कई बार स्टूडेंट को ऐसा होता है कि मैम देखो प्रेजेंटेशन जरूरी है, पेपर भी पूरा होना जरूरी है, अब हमारे हैंडराइटिंग भी अच्छी होना जरूरी है. जिनका मोती जैसा हैंडराइटिंग है उनको तो ठीक है, उनको तो फिर भी एक प्रॉब्लम कम है. लेकिन हमारे लिए तो सारे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है. ना हैंडराइटिंग अच्छी है हमारी, ना प्रेजेंटेशन हमारा अच्छा हो पाएगा, ना हमारी अगर ये करने बैठे तो स्पीड मेंटेन नहीं हो पाएगा. फिर हम करें तो करें क्या? तो ध्यान से समझो, अगर आपको 100 मार्क्स का अगर आप पेपर नहीं अटेम्प्ट करते हो तो या तो आप इस कैटेगरी में रहो कि बस 80 मार्क्स का लिखेंगे लेकिन ऐसा फाड़ू लिखेंगे कि 60 के नीचे मार्क्स नहीं आएंगे, या तो आप उस कैटेगरी में रहो जो कि मेरा सीए इंटर में स्पेसिफिकली, क्योंकि मेरा कभी पेपर कंप्लीट नहीं होता था, मुझे पता था अपने बारे में, तो मेरा वो स्ट्रेटेजी रहता था कि 80 मार्क्स का लिखेंगे लेकिन ऐसा लिखेंगे 60 आनी चाहिए. दैट वाज माय स्ट्रेटेजी और 4-5 पेपर्स में मुझे 60+ थे. ओके, बट अंडरस्टैंड दूसरा ये स्ट्रेटेजी कि अगर आपको मतलब ये कॉन्फिडेंस है कि आप ज्यादा लिख सकते हो 100 मार्क्स तक, तो क्यों नहीं लिखो. तो अगर 100 मार्क्स का पेपर आप अटेंड करते हो और आपको ऐसा है कि आप 80 मार्क्स का भी लिखोगे लेकिन 60+ आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है आपको, तो आपको 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना इज मैंडेटरी. अब 100 मार्क्स तक पहुंचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है राइटिंग स्पीड, जो कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट की होती नहीं है. क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से एकदम शानदार तरीके से एकदम मतलब बहुत शांति से, मतलब बहुत टाइम ले लेकर लिखते हैं, लेट लेट कर लिखते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि टाइम ही सफिशिएंट नहीं है. तो ध्यान से समझो, आपको स्टार्ट से ही राइटिंग स्पीड को मेंटेन करने के लिए कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेंगी. सबसे पहला, आप वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आपको सबसे बेस्ट आते हैं. ठीक है, सबसे पहला तो वो सब लोग बताएंगे आपको, लेकिन वो ध्यान रखना वो आपको पेपर पूरा करने में भी मदद करता है. दूसरी बात, ट्राई करो कि आप लोगों का जो टाइम है वो आप सही तरीके से मैनेज करो. मतलब क्या, जितने भी मतलब मार्क्स का आपको वो क्वेश्चन आया है, जितने भी मार्क्स का आपको वो क्वेश्चन है, दैट इनटू 1.5 या 1.6 मिनट्स मैक्स, ये आपका स्पीड होना चाहिए. ओके, सो दैट यू कैन कंप्लीट द पेपर 10 और 15 मिनट्स बिफोर, और आप एक बार गो थ्रू कर लो, चेक कर लो जो नहीं आता है, जो गलत तो नहीं लिखा, कैलकुलेशंस कुछ गलत तो नहीं है ना, वगैरह वगैरह. अगर आपको कुछ करना है चेकिंग तो आप कर सको. इसीलिए 1.5 to 1.6 मिनट्स, बहुत सर के ऊपर पानी, 1.65 मिनट्स ले लो, लेकिन उसके बियॉन्ड आप नहीं जाना चाहिए to complete that particular question. So marks into 1.5 1.6 minutes. इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया था, राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द मार्क्स इन लॉ. बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो है. इसके वीडियो के जो भी रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब जो भी आप देख रहे हो इस वक्त, उसके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसका लिंक डाला है. दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपको देखना ही चाहिए. कोई भी मतलब कोई भी स्टेज हो, सीए फाउंडेशन हो, सीए इंटर हो, सीएस हो, सीए में हो, कोई भी फाइनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये वीडियो जरूर देख लेना, पहली बात. दूसरी बात, राइटिंग स्पीड के लिए इसके अलावा आपका जो मसल मेमोरी है वो बिल्ड करना ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम इज मस्ट. वो कैसे होता है? एक तो वही पेन का इस्तेमाल करो जो जिस पेन से आप लिखने वाले हो मेन एग्जाम में. अगर आप सेम पेन का इस्तेमाल करते हो, योर हैंड इज यूज टू विद दैट पेन, तो वो आसान रहता है. कैलकुलेटर सेम होना चाहिए जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रिपरेशन टाइम में, तो आप स्पीड आपका होगा. इसके अलावा बच्चा क्या करता है, कई बार ABCD 1 2 3 4 इस तरीके से लिखता है. व्हाट आई सजेस्ट ऑलवेज स्टूडेंट इज, इंस्टेड ऑफ दिस, सीधा इस तरीके के सिंबल या इस तरीके के सिंबल यूज करो. आपको लगेगा यार मैम क्या ही 1 2 3 4 है, इसमें क्या ही इतना फर्क पड़ेगा. आप समझ नहीं पा रहे हो. जब आप पूरा पेपर का एक्यूमुलेट करके टाइम देखोगे ना, वो 2-3 मिनट एक्स्ट्रा के एंड वाले जो आपको कम पड़ते हैं ना, वो इन्हीं रीजंस की वजह से पढ़ते हैं कि आप टाइम स्पीड, मतलब वो जो आप लिख सकते थे लेकिन नहीं लिख पाए, ऐसा कई बार होता है, वो ना हो आपके साथ. वो आपके 3-4 मिनट कम से कम बचते हैं अगर आप पूरे 3 घंटे का कैलकुलेशन करते हो तो ये एक चीज आपको स्पीड के लिए ध्यान रखनी है. इसके अलावा पेन जो होता है उसके ऊपर आप वो कैप लगाकर मत रखना. अभी इस वक्त तो पेन नहीं दिख रहा मुझे, बट ठीक है, कैप लगाना नहीं, जिससे पेन जो है वो आपका हैवी हो. इस तरीके की आपने हरकतें नहीं करनी है. इसके अलावा जो आपका प्रैक्टिकल जो थियोरी सब्जेक्ट है, मैं स्पेसिफिकली उसके बारे में बोलूंगी. आपका थियोरी पेपर इस तरीके से होता है कि आपका पेपर 1.5 टाइम्स लिख के हो सकता है. ठीक है, लेट मी टेल यू द ट्रुथ, बिटर ट्रुथ, बट यस, थियोरी पेपर 1.5 टाइम्स लिख के हो सकता है, प्रोवाइडेड आपके आंसर्स दिमाग में प्लान हो, आपने राइटिंग प्रैक्टिस करी हो,
तो आपको ये पता है, या तो आंसर पता है या तो नहीं पता है, ये कैटेगरी है। ऐसा नहीं प्रैक्टिकल जैसा कि सोचना पड़े, कैलकुलेशन करना है, फिर एक स्टेप होने के बाद दूसरे का आंसर आएगा, ऐसा नहीं होता थ्योरी में। सो दैट्स वाई थ्योरी पेपर कंप्लीट करना इज क्वाइट ईजियर एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल। सो इसीलिए ध्यान रखना कि थ्योरी में तो करो ही करो कंप्लीट, प्लस प्रैक्टिकल में ये ध्यान रखो कि फॉर्मेट जो है या तो वो आप स्टार्ट में या तो एंड में ड्रॉ करो, या जिसकी वजह से आपका हर बार वो पेन पेंसिल का वो जो एक्स्ट्रा जो 3-4 सेकंड है वो बचते रहे, तो आपको लगेगा अगेन वो आपका 2-3 मिनट बचा देगा। तो इस तरीके से आपके कम से कम तकरीबन 8-10 मिनट आखिर के जो दिक्कत होती है ना आपको, वो सेव होते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखो। आपकी मसल मेमोरी बिल्ड करने के लिए 3 आवर्स के लिए कंटिन्यूस राइटिंग प्रैक्टिस करो। मैंने कई बार स्टूडेंट को देखा है, नहीं मैम वो क्वेश्चन के आंसर्स नहीं लिखे क्योंकि हम थक गए थे। वो थक गए थे मतलब क्या होता है, थक गए थे बोले, लिख लिख कर हमारा हाथ ही नहीं चल रहा था। सो प्लीज मेक श्योर कि आपको आदत रहे 3 घंटे कंटिन्यूसली लिखने की, उस पर आपने फोकस करना है। अगर आपको राइटिंग स्पीड बढ़ानी है, यू हैव टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। जब आपका मल्टीपल रिवीजन होगा तो आप ऑटोमेटिक इतना ब्रेन आपका शार्प होता है, मतलब आपका ब्रेन इतना तेज चलना चाहिए कि कई बार ऐसा, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा ब्रेन जो है वो इतना फास्ट आगे दौड़ता है जितने स्पीड से मैं बोल नहीं पाती हूँ। सो समटाइम्स आई फंबल ऑल्सो। सो वो चीज आपकी राइटिंग में होनी चाहिए एक्चुअली। ध्यान से समझो, भले मैं कम्युनिकेशन या ओरल कम्युनिकेशन में ना हो वो चीज, वो सही नहीं है, लेकिन राइटिंग में वो होना चाहिए। आपका दिमाग इतना तेज दौड़ना चाहिए कि आपको पता है कि इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, सो दैट यू कैन मेंटेन योर स्पीड एज वेल। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको फोकस के साथ समझना है, और मार्क्स अकॉर्डिंग टू मार्क्स ही प्लीज लिखो, तभी आपको वो, मतलब आपका स्पीड भी मेंटेन होगा और लेंथ भी मेंटेन होगा। इंस्टीट्यूट को जैसे चाहिए वैसे भी, मतलब प्रेजेंटेशन भी चाहिए, लेंथ भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, एंड एट द एंड आपको सब कुछ होने के बाद आपका पेपर भी पूरा होना चाहिए और आपको आना भी चाहिए। तो ये सारी चीजें होने के लिए important is practice, practice, practice. So please make sure that you practice every single day for this particular thing, कि वाह वो जो 3 घंटे हैं वो इस तरीके से लिखेंगे कि फिर मतलब कुछ देखा है आज तक ऐसा किया ही नहीं आपने बेस्ट परफॉर्मेंस। इस तरीके से आपको करना है प्रिपरेशन। इसी के साथ आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा आपको किसी और गाइडेंस की जरूरत है रिगार्डिंग द राइटिंग स्पीड। यस, राइटिंग स्पीड इज इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम, एनी एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप लिखो। इसी के साथ ये वीडियो को खत्म करते हैं। अगर कुछ और आपको ऐसा प्रॉब्लम आते हैं तो डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। टेक केयर, बाय बाय।